हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट मनीष, अपने चैनल मेरे दिल से में आप सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, 2-4 दिन काफ़ी लंबा गैप हो गया, वीडियो नहीं आ पाया और लाइफ में बहुत सारी उथल पुथल चल रही है, बहुत सारे दिमाग में बातें चल रही हैं। इस वजह से थोड़ा सा मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ यूट्यूब पे और लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं घट जा रही हैं जिससे मेंटल डिस्टर्ब हो जा रहा है। इस वजह से भी बहुत सारे मतलब इग्नोर करो यार, इग्नोर करो। मैं बताने बैठूंगा तो बहुत लंबा बात हो जाएगा। एक्चुअली मुझे यार कंटेंट नहीं मिलता ना यार। आप लोग को न्यूज़ वगैरह से रिलेटेड कोई चीज़ मैं बताना नहीं चाहता हूँ। वो सब राजनीति को मतलब मैं दूर रखना चाहता हूँ इस चीज़ से, क्योंकि मुझे आजकल की राजनीति इतनी गंदी हो गई ना कि मैं क्या बात करूँ यार उस पर। मतलब बहुत अपसेट हो जाता हूँ कभी अपने देश की ये हाल देखकर। मुझे देश में ऐसे लोगों का बात न्यूज़पेपर में पढ़कर मुझे बहुत हॉट फील होता है। पता नहीं आप लोग को होता है या नहीं होता, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसी बातें देखो। आप तो राजनीति करो, राजनीति करने से किसी ने रोका नहीं है किसी को। सबका अपना अपना है राजनीति करने का तरीका, लेकिन राजनीति में ये ना करो कि देश तोड़ने की बात करो और उन लोगों से हाथ मिलाओ जो हमारे देश को तोड़ने की बात करते हैं, जो सुबह शाम पीछे पड़े रहते हैं हमारे देश को गाली देने के लिए। और हमारे राजकुमार जब गए थे अमेरिका, उन लोगों ने उनसे मिला। अभी तो लेटेस्ट में वही न्यूज़ चल रहा है, पूरा कोहराम मचा हुआ है और उनके आसपास वही लोग मौजूद हैं जो देश तोड़ने की बात करते हैं, जो हमारे देश में उनको खाली कमियां नज़र आती हैं। वो ये नहीं देखते कि हमारे देश में कुछ अच्छा भी हो रहा है। मतलब इनका कहने का मतलब कि इन सेंस कि जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, आज से 10-12 हो गए, 10 साल पहले जो भी कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने सारे काम अच्छे किए भाई। सारी गलतियां इसी सरकार में हो रही है और अपनी गलती को डिफेंड करने के लिए उनके भी प्रवक्ता आके न्यूज़ चैनल पर ऐसी ऐसी बात बोलते हैं। कभी कभी मैं देखता हूँ न्यूज़ चैनल तो हंसी आती है। क्या करूँ यार, देखो एंटरटेन चाहिए ना आपको, कॉमेडी चाहिए ना, अब न्यूज़ चैनल डिबेट कोई भी उठा के बैठ जाओ, फुल्ली इंटरटेनमेंट है बॉस। हंसी कहाँ से निकलेगी पता नहीं चलेगा। इसलिए कि राजनीति को लोगों ने एक, आजकल की जो राजनीति है ना, वो धोबी का घाट हो गया, कुत्ते का, ना घर का ना घाट का, ना इधर का ना उधर का। इसे लोग बीच का अपनाते हैं। क्या अभी इस इलेक्शन में जो हुई है, सारे सीटें मिली हैं कांग्रेस को, क्या बोलते हैं, एसपी को, जो यूपी की रीजनल पार्टी है, समाजवादी पार्टी, एसपी उसी को बोलते हैं। अभी बहुत घमंड में है और उनके नेता जो जो कांड कर रहे हैं, माय गॉड, उनका उभर के बाहर आ रहा है भैया। हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उस लेवल तक कि ये भी हो सकता है किसी पार्टी में। चलिए कोई बात नहीं, अब वहाँ की जनता है, उन्होंने जिताया है, अब उन्हें लगता है कि वो इंसान सही है तो कोई बात नहीं है, आगे की चलते हैं। फिर कुछ घटनाएं घटी हैं, मैं क्या बोलता हूँ, अब एक्चुअली गुजरात की बात है, सूरत वगैरह में गणेश, क्या बोलते हैं, गणेश चतुर्थी के दिन शायद वहाँ पंडाल पे कुछ अजरकता जिसको बोलते, जिनको क्या बोले हैं, उनको फैला रहे थे, पत्थरबाजी किया उन्होंने। कभी देखो मैं बोलता हूँ ना, बहुत लोगों को बुरा लग जाता है ना कि मैं सिर्फ यही काम करता हूँ बस। अब नाम नहीं लूँगा, आप समझदार हो कि सिर्फ मैं वही करता हूँ, इन दोनों को, सिर्फ इन दोनों की बातें करता हूँ। आपने किसी हिंदुओं को देखा, किसी अदर कम्युनिटी के कोई भी पर्व हो या जो भी हो, या कोई भी जुलूस निकाल रहे हो, उस पर पत्थरबाजी करते हुए, उसको नुकसान पहुंचाते हुए?
नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। आप खोजते रह जाओगे, आपको ऐसे कभी ऐसा छोटा मोटा कभी इन फ्यूचर हुआ, लेकिन इधर ज़्यादा बढ़ गया है। इनको एक्चुअली क्या है ना, देखिए बात मैं उनको दोष नहीं देता हूँ, अभी की राजनीति ऐसी बनी हुई है ना कि उन्हें भी इस गवर्नमेंट से डरा दिया गया है, वो तुम्हारे दुश्मन हैं, वो सिर्फ दुश्मन सोच के उसे ट्रीट करते हैं इस गवर्नमेंट में। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ हमारे ये गवर्नमेंट किसी अदर कम्युनिटी के लिए नुकसानदेह है, नहीं, सबके लिए भला। आप देख लो, मकान मिला तो सबसे ज़्यादा किस कम्युनिटी को मिला है? जो भी गवर्नमेंट स्कीम के अंदर जो भी मकान हो या टॉयलेट वाला स्कीम हो या कुछ भी हो, उसमें सबसे पहले उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। हमारी कम्युनिटी को बाद में प्राथमिकता दी जाती है, सबसे पहले उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। तो उन्हीं पे राजनीति ही होती है, सिर्फ उन पे राजनीति करो और जिनकी तरफ उनका पलड़ा बढ़े वो पार्टी जीत जाती है। अभी इस इलेक्शन में जो हुआ है वो आपके सामने प्रत्यक्ष, आप उसको किसी भी चैनल या किसी भी न्यूज़पेपर में आप देख सकते हो या ऑनलाइन कभी नेट पे, कहाँ किस का वोट ज़्यादा रहा, किस कम्युनिटी ने कितना वोट किस पार्टी को दिया, ये सब आपको नज़र आ जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी, फिर अभी एक मैं वीडियो देख रहा था, पाकिस्तान का कोई मौलाना आतंकवादी है वहाँ का, उसने एक शब्द बोला था, वो एक शब्द बोला था, वो मैं ऐसी न्यूज़ पे तो नहीं देखा था, लेकिन ये हमारे जो डिफेंस एक्सपर्ट जिनको बोलते हैं मेरे गुरु हैं, गुरु ने मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं उनको फॉलो करता हूँ, उनका हर एक चाणक्य डायलॉग्स हो या मेजरली राइट हो, मैं उनको फॉलो कर रखा है और उनको मैं कंटिन्यू सुनता हूँ। तो उन पे एक देखा था, उन्होंने बताया था कि एक पाकिस्तान का मौलाना जो आतंकवादी है, ठीक है, उसने क्या कहा था कि देखो हर छोटी मोटी घटनाएं भारत में हम कराना चाहें तो करा सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा हो नहीं रहा है, उनको मौका नहीं मिल रहा है वो चीज़ करने का, ठीक है। तो उसने क्या दिमाग लगाया, पता नहीं उसको किसने सिखाया, क्या किया। अब वो बोलता है कि देखो बॉर्डर पे छिटपुट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, भारत उसको कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है, हमारे जाते हैं मर के आते हैं, तो उससे भारत को तो फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्यों ना हम ऐसा काम करें जिससे उसको फ़र्क पड़ना चाहिए, उसको नुकसान हो चाहिए, उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान होनी चाहिए। तो उसने इंडियन जो स्पेशल कम्युनिटी है उनसे निवेदन ही कर लो या ऑर्डर दिया कर लो कि इंडियन रेलवे को अगर हम नुकसान पहुंचाएं ना तो उनकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगी, क्योंकि सारा जो कम्युनिकेशन है ना वो रेलवे से ही है। भारत का माल लाना ले जाना सब चीज़ इसी से हमारा अर्थव्यवस्था मैक्सिमम 60% मुझे लगता है, जो भी इसका हमारे देश में जो भी क्या बोलते हैं उसको, कम्युनिकेशन इन द सेंस कि मतलब कुछ भी ले जाना ले आना सारा हमारा रेलवे से होता है। उसे पता है कि इस पे अगर झटका लगेगा तो इंडियन जो है वो थोड़ा सा इकोनॉमिक पे असर पड़ेगा। अगर हम इंडियन रेलवे को नुकसान पहुंचाएंगे, 50, 60, 700 लोग मरेंगे, तो लोग रेलवे में बैठने से झिझकेंगे, इससे इंडियन रेलवे को नुकसान होगा। ये दिमाग देखो, दिमाग दे रहा है ये बैठ के कि हमारे इकोनॉमी को कैसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है, इसके थ्रू पहुंचाया जा सकता है। और अभी उसके बाद से मैं देख रहा हूँ लगातार, अभी कानपुर की घटना हुई है, अजमेर, शायद अजमेर था ये, राजस्थान की कोई जगह थी, वहाँ पे सिलेंडर मिल रहे हैं, कोई ट्रैक तोड़, कोई ईंटा रख रहा है। अभी बंगाल में पथराव हो गया वंदे भारत में, जो टाटा और क्या बोलते हैं पटना टाटा जो वंदे भारत अभी स्टार्ट हुआ है, उस पे पथराव हो गया। क्या है ये सब? उसी चीज़ क्या है नतीजा है। और इन कम्युनिटी को बोलो थोड़ा सा प्यार देने के लिए, जो अपने ही देश को डुबाने पे लगे हुए हैं। क्यों? कि मोदी है भाई, मोदी है तो हमारा दुश्मन है। अरे मोदी किसी का दुश्मन नहीं भाई, सबसे ज़्यादा बेनिफिट आप ही लोग लेते हो।
उनको लगता है कि ये मैं देखो कि कोई आंख पे पर्दे बांध लिए आप तो मैं उसका कुछ कर नहीं सकता। जो कोई किसी को कुछ दिखता ही ना हो तो मैं उसका कुछ कर नहीं सकता। वो मैं उस चीज़ पे नहीं जाना चाहता हूँ ज़्यादा। तो चलिए उसको गोली मारी है, अभी उसको मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकता वो, क्योंकि अपना दिमाग ख़राब करेंगे, उस पर बात करेंगे। क्योंकि देखिए मैं इसलिए बोलता हूँ ना, मुझे तकलीफ़ होती है यार। हमारे देश में हमारे लोग हमारे देश को नुकसान पहुंचाने पे, किसी और के बोलने पे कर रहे हैं। लिंक हो सकता है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनके उसके कहने पे ही कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक कि लिंक हो सकता है इस चीज़ का। मैं इसको कंफर्म नहीं कर रहा, हाँ वही उसके बाद का फॉलो हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये लिंक है उस चीज़ से, इसलिए मैंने इस पे ये बात की। और फिर इस तरह की बहुत सारी, देखिए राजनीति क्या है ना कि राजनीति करने का अपना अपना एक तरीका होता है, हर लोग अपने तरह से राजनीति करते हैं। देखिए आप विदेश में जाओ या कहीं फॉरेन में जाओ या कहीं भी जाओ, कोई भी हो, बीजेपी कांग्रेस कोई पार्टी हो, वो कम से कम वहाँ जाकर अपने देश की बुराई ना करे। आप देश में मोदी को गाली दो, जो कर रहे हो कहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विदेश में जाके आप अगर अपने देश की बुराई करते हो ना तो उसका एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसे तो सब लोग जानते हैं कि पप्पू पप्पू ही होता है, उसके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, या कोई वहाँ की कोई भी कंट्री उसके कहने पे भारत वो ऐसे तो कुछ कहेगी नहीं, क्योंकि पप्पू की कोई सुनता नहीं, वो भौंकता रहे जाकर विदेशों में करता रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और उसकी इम्पैक्ट भी कोई असर नहीं डालने वाले हैं, क्योंकि वो देखो क्या है ना कि जब आप चलते हो और कोई भौंकता है तो आप थोड़ी देर के लिए संभल जाते हो, लेकिन फिर अपने रास्ते चलते रहते हो, जानते हो कि कौन है पीछे, फिर डरते भी नहीं हो, संभलते हो लेकिन डरते नहीं, वही हाल है। संभलो, डरो मत। सो इस तरह की राजनीति से आज देश का नुकसान कुछ बड़ा नहीं हो रहा है, लेकिन लोग उससे मोटिवेट हो जा रहे हैं ऐसी चीज़ से ना कि वो गलत दिशा में जा रहे हैं। ये मुझे ख़राब लगता है। आजकल का यूथ भी उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया। आज हमारा क्या है ना कि देखो सोशल मीडिया ऐसा चीज़ है ना, वो कुछ अच्छा भी बना देता है और बहुत ज़्यादा बिगाड़ भी देता है इंसानों को। आज इन जितने आजकल के क्या बोलते हैं यूथ है ना, वो सोशल मीडिया से मोटिवेट हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उससे। उसको वो सोचते हैं कि नहीं जो ये हो रहा है या दिखा रहा है वो सही होता है। अरे भाई सोशल मीडिया में हर चीज़ सही नहीं होता है, बहुत सारी फेक भी न्यूज़ होती है, जो आप जब तक उस पर ट्रस्ट नहीं करो या उसको अपना उसका कोई प्रूफ ना देख लो, आप ट्रस्ट नहीं कर सकते उस चीज़ बात को। उसको आप कम से कम चेक तो करो, उसकी जांच तो करो कि ये बात सही है कि नहीं है। सिर्फ आप बोल देने से या आपके कह देने से या आप ये सिर्फ किसी के वीडियो देख लेने से ये बात सही नहीं हो सकती ना। आप इसको चेक तो करो कि ये बात सही है कि नहीं, या ये बात किसी ने जो कही है वो हमारे देश पे क्या इम्पैक्ट डालेगी, ये भी तो देखो। किसी कह देने से आप कर देने से आप इन्फ्लुएंस हो के आप कुछ गलत काम कर दोगे, उससे आपका भी नुकसान है और देश का भी नुकसान है। आप समझदार हो, आप आजकल के बच्चों जैसा, जो क्या बोलते हैं आजकल के जो बच्चे होते हैं ना, वो सोशल मीडिया से इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना, उनको लगता है सारी दुनिया वही है, उसके अलावा कोई सच्चाई नहीं है। ये चीज़ गलत है। आप यूट्यूब पर चलाओ, फेसबुक चलाओ, मैसेंजर चलाओ, एक्स चलाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट डजंट मैटर। आप क्या चीज़ से कब कहाँ इन्फ्लुएंस हो रहे हो वो मैटर करता है। इसलिए गलत चीज़ पे इन्फ्लुएंस नहीं हो। अच्छी बात है, अडॉप्ट करो, अप्रिशिएट, लेकिन गलत चीज़ पे कभी इन्फ्लुएंस मत करो। ये आपके लिए भी नुकसान है और देश के लिए भी नुकसान है। और मैं उन हर माँ बाप से बोलता हूँ, कोई भी कम्युनिटी के हों, कि अपने बच्चों को गलत शिक्षा ना दो। कोई आपका दुश्मन नहीं है, सब आप हमारे भाई हो, लेकिन आप वैसा व्यवहार बना दे रहे हो ना कि लोगों को लग रहा है कि नहीं आप की कम्युनिटी ही ऐसी है,
मेरे भी दोस्त हैं, मैं भी उनसे उससे मैं काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ। कॉलेज के टाइम से मैं उससे घर जाके जाता हूँ, हर फेस्टिवल में गया हूँ, उसके यहाँ डिनर किया हूँ, हर चीज़ में। अभी भी उसकी भाई की शादी हुई थी, गया था। और नहीं होते ऐसे। मैं उस मतलब हम लोग समझो कि उसका हमारा रिलेशन ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ यहीं तक सीमित है, हाय हेलो तक नहीं। वो हम उसे मैं अपने एक तरफ भाई की तरफ से उसे मानता हूँ, और उसके एक कॉल एक फंक्शन में मैं कोई भी चीज़ पे बुलाता है, मैं जाता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हर लोग खराब होते हैं, लेकिन आप कम्युनिटी ऐसी बना दे। अब मुझे जैसे अब बहुत सारे हम अपने कम्युनिटी पे ले लेता हूँ मैं, हमारी कम्युनिटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गलत काम करते हैं ना, तो वो हमारी कम्युनिटी का नाम बदनाम करते हैं, लोगों को एग्जाम्पल मिल जाता है। हम लोग भी कोई दूध के धूले नहीं है, हम लोग दूध से नहाए हुए हैं कि नहीं हम लोग एकदम शरीफ है, नहीं। हिंदू कम्युनिटी भी उतनी कल्प्रिट है जितने अदर कम्युनिटीज है। क्राइम सिर्फ किसी एक पर्सनल आदमी को एक बंदूक से 100 आदमी को मारना नहीं होता है। क्राइम वो भी होता है जो एक बंदूक से एक व्यक्ति की मौत होती है। क्रिमिनल वो भी है, क्रिमिनल वो भी है। अगर हम एक बंदूक से 100 आदमी को मारते हैं तो वो टेररिस्ट कहलाते हैं, और एक बंदे से एक गन से एक आदमी को मारते हैं तो मर्डरर हो जाता है। क्राइम तो दोनों है, लेकिन तरीका अलग है। यहाँ क्या नुकसान जो है वो होने का तरीका अलग है। नुकसान हुआ है वो कम हुआ, उसमें ज़्यादा हुआ, इसलिए उसको हर एंगल से अलग अलग हम लोग नापते हैं, और उसको हिसाब से हम अपना अडॉप्ट करते हैं इन द सेंस कि उसको हम आंकते हैं कि नहीं ये इस तरह का क्राइम है, ये इस तरह का क्राइम है। लेकिन क्राइम इज ए क्राइम यार, उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। हर कम्युनिटी में क्रिमिनल्स होते हैं। इसका ये मतलब थोड़ी हुआ कि वो एक कम्युनिटी पूरी तरह से खराब हो गई और एक कम्युनिटी बहुत अच्छी हो गई, नहीं। हर कम्युनिटी वही, अगर आप एक उंगली आप दूसरे पे उठाते हो ना, तो 3 उंगलियां आप पे उठती है। खुद पे देखो, पहले आप खुद की तो देखो कि आप कैसे हो। सिर्फ उंगली उठा देने या किसी को बोल देने से कि हाँ वो खराब है, हो नहीं जाता ना। एक आदमी के क्या बात है, देखो होता क्या है कि एक मछली सारे तालाब को खराब कर देती है। हम लोग तो बचपन से ये पढ़ते हैं, या एक टोकरी में अगर बहुत सारे सेब के साथ एक खराब सेब रहे तो पूरा सेब खराब हो जाता है। जस्ट यही है कि किसी और कम्युनिटी में थोड़ा सा जो क्राइम है वो ज़्यादा दिखता है, किसी में नहीं कम दिखता है। इसका ये मतलब नहीं हो वो कम्युनिटी शरीफ हो गई, वो कम्युनिटी पूरी तरह से खराब हो गई, नहीं। क्राइम इज अ क्राइम, दोनों तो अगर कहे तो दोनों खराब है। अपना तरीका आंकने का आप कैसे आंकते हो। इसलिए मेरे नज़र से तो भाई यही कहना है, आप लोगों से निवेदन है, मैं हर कम्युनिटी के लोगों से कहता हूँ। देखो मैं पर्सनली नाम लेके नहीं बोलना चाहता, मुझे भी खुद अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरे भी दोस्त भाई मतलब एज ए फ्रेंड ऑफ भाई मैं मानता हूँ, वो भी उस कम्युनिटी से। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं उस लोगों पे के साथ जोड़ूँ, नहीं। वो बंदा बहुत अलग है, उसकी फैमिली अलग है। सो मैं उस तरह से उसको आंकना नहीं चाहता। इसलिए आप सभी से, किसी भी कम्युनिटी से हो, खुद मेरी कम्युनिटी हो चाहे अदर कम्युनिटी हो, आप सभी से रिक्वेस्ट है, भारत को जोड़ के रखें, तोड़िए ना। अगर जिस दिन भारत टूट गया ना, फिर वही गुलामी के दिन आ जाएंगे। अब फिर आप किसी भी कम्युनिटी से, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राज करने वाला आप पे राज करेगा। आज देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है। आज वहाँ पाकिस्तान का हाल ये हो गया है कि वहाँ पे तालिबान कब्जे करने जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो खुद अपने देश को तोड़ दिए। तोड़ोगे तो भरोगे। आज नतीजा ये हो गया, तालिबान उन पे हावी हो पड़ा है। आज न कल कभी भी होगा, तालिबान पूरा पाकिस्तान पे कब्जा कर ले, ऐसा सिचुएशन है। वो कर भी रहा है, उनकी आर्मी के हाथ से सब निकला जा रहा है, कुछ नहीं बच रहा है। तो आपके सामने एग्जाम्पल है, आप देख लो वहाँ बगा अपने पड़ोस में क्या हुआ। आप ये बांग्लादेश देख लो, वहाँ क्या हुआ। हर तरफ आपके पास एग्जाम्पल है। देश तोड़ने से ही आपका भला नहीं हो जाएगा, आप नुकसान के ही नुकसान होगा आपका। आप नुकसान पे भरते जाओगे। देश तोड़ देने से कुछ अच्छा नहीं होगा दोस्त, जोड़ के रखोगे तो भला होगा। आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करो।
ये आपके लिए भी और हमारे दोनों के लिए नुकसान है। आप समझदार हैं, इसके लिए आपके लिए इशारा काफ़ी है। मुझे सिर्फ आपसे बोलना था कि ये चीज़ मैं न्यूज़ पे आज का 2-4 दिन से यही सब चीज़ देख रहा हूँ, तो मुझे थोड़ी सी टीस लगती है कि ऐसे ऐसे कैसे हो रहा है हमारे देश में, ऐसे कैसे हो रहा है हमारे देश में, क्यों कर रहे हैं लोग, क्यों अपने देश को तोड़ रहे हैं, अपनी धरती को तोड़ रहे हैं। ठीक है, आपको भारत माता की जय, किसी को कुछ क्या बोलना है नहीं बोलना है मत बोलिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके बोलने ना बोलने से, लेकिन जहाँ रह रहे हो उसकी तो इज्जत करो यार। बाकी तो आप समझदार हैं, आपके लिए क्या बोलना, आप समझदार हो, आप ये सब चीज़ जानते करते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, देखता हूँ कल से फिर मैं रेगुलर रहता हूँ और आपसे रूबरू होता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। देश जोड़ो, देश बचाओ, देश को यार नुकसान ना पहुँचाओ। जय भारत माता की जय।